नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? जो ये वीडियो है मैं चाहता इवनिंग में अपलोड करता, बट उसमें टाइम कम मिलेगा। अभी मैं दोपहर में अपलोड कर दूंगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। दो तरह के साथी हैं हमारे। एक वो तरह के साथी हैं जो तैयारी काफ़ी अच्छी कर चुके हैं, तो चेक कर लेना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। एक साथी वो हैं जो कि शायद पढ़े ही नहीं है अभी तक, और जो पढ़े ही नहीं है साथी, मेन वीडियो तो उन्हीं के लिए है ये। जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सोच लेना कि मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो मैं इसको एग्री नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई इतना कोई इशू है नहीं। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिए थे तो मैंने 8 एग्जाम एक साथ दिए थे और 7 में मैं पास हो गया था। एक में गलती से रह गया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, पर वो MEG 1 नहीं था, मैं MEG में पास था क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप कैसे 2 दिन के अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। और हाँ, पास होने के बाद ज़रूर ज़रूर एक काम कीजिएगा, जो मेरी गुरु दक्षिणा होगी, कि किसी साथी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे चैनल का नाम, KB स्टडी कैंपस का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आप पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। देखिए, परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी, इसमें पहले बोल रहा हूँ मैं। 2 दिन में कहाँ से परसेंटेज अच्छी आएगी? लेकिन जो साथी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो चेक कर लो कि गलती से कहीं फेल तो नहीं हो जाओगे, या गलती से कोई नंबर नंबर कम हो तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, जून 2022 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। मान के चलो, सबसे पहली बात तो दुआ करो कि RTCs ही नहीं आए पूरे दिसंबर में। इसमें RTCs अगर आ गए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि RTCs आने के बाद हम जो कहते हैं ना कि अभिमन्यु वाली बात, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए थे बट बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन उनका नाम आज तक है। एटलीस्ट वो घुस तो गए थे। लेकिन अगर अभिमन्यु को यही नहीं पता कि घुसना कैसे, तो आप कैसे एंट्री करोगे? द पॉइंट इज कि अगर RTCs लिखी है 4 लाइन, आपको पता ही नहीं है ये लाइन है कहाँ से, तो आप कैसे कुछ भी लिखोगे? तो मैं हमेशा इसलिए फेवर करता हूँ कि RTCs को मैं कभी फेवर करता नहीं हूँ। दुआ करो कोई आसपास ऐसा हो जो बता दे ये RTCs ये लाइन वहां से ली गई है। बट अगर नहीं ना मिला ऐसा, या किसी ने गलत बता दी, तब क्या? तो RTCs अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, मैंने सारा बताया हुआ है। लेकिन अगर RTCs नहीं आती, दुआ करते हैं, अगर क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो कैसे आपको मैनेज करना है इस 2 दिन के अंदर? मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन पूछता है, पहले जो ब्लॉक है उससे कुछ पूछता है, मतलब पहला ब्लॉक मतलब 64 से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एक मॉडल आंसर बना लीजिए। किताब में सारा लिखा हुआ है। ये किताबें, इनसे प्यार करिए, इनमें सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कहीं मत जाओ, इनको समझने की कोशिश करो। 64 में वो कुछ भी पूछे, उस आंसर के अकॉर्डिंग आपको बस 64 के बारे में जरूर लिखना है। क्या लिखना है? 64 के बारे में लिखना है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ, उनके एरा, उस समय का जो एरा था, उनका लिखने का तरीका, उन्होंने कौन कौन सा वर्क लिखा, और वो कौन कौन से जो किंग थे उनके साथ रहे। डेट ना भी याद रहे बट पेज भरे जाएंगे, इसमें आप आगे बढ़ेंगे। ये तरीका आपका मॉडल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ही पूछो, आपको लिखना यही है 64 के बारे में। हाँ, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा और आपको लग रहा है मे बी एक आइडिया मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे। फिलहाल मैं इस आगे बढ़ता हूँ। अगली जो मैंने ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक जो है वो तीसरा ब्लॉक को मैंने सेलेक्ट किया। तीसरा ब्लॉक जो मेटाफिजिकल पोइट हैं, डॉन, हर्बर्ट और मार्वल। तो जो जो डन है उसके जो पोएम्स हैं, अगर आप उनको ना भी करो, मेटाफिजिकल पोइट के बारे में पूछ लें, या किसी डन के बारे में पूछ लें, या हर्बर्ट या मार्वल्स के बारे में कुछ भी पूछ लें, तो आप ऐसा मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको आराम से 8 नंबर 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आप एक मॉडल आंसर बना लें मेटाफिजिकल के ऊपर आराम से, कोई टेंशन मत लें, भागे ना इधर उधर। कोई भी बुक होगी उसमें मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो ब्लॉक है वो मैंने उठा तीसरा लिया। वैसे एक के बाद दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा है स्पेंसर। स्पेंसर के में आप कोई भी एक मॉडल आंसर बना लें भाई, जैसे कि उन्होंने जो उन्होंने चीजें दी हमारे जो सिलेबस के अंदर है। ठीक है, सोनेट्स हैं, एपिथेलियम, प्रोथेलियम, इनका आप लिख लें और मेंशन करें, वर्क मेंशन करें, उनका एरा और हिस्टोरिकल वर्क मेंशन करें, उनके बारे में लिखें, बायोग्राफी लिख लें। बड़ा मजा आएगा और आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत जो उनसे पूछा है वो चीजें कर लें। ये क्वेश्चन का जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, किताब ही नहीं खोली। ठीक है, 2 दिन बहुत होते हैं, आप इतना तो कर ही लोगे। ठीक है। 4th नंबर जो मैं पसंद करता हूँ, ब्लॉक 1 2 3 और ब्लॉक 4, मतलब मिल्टन का। मिल्टन में लिसिडट, एल एलिग्रो और एल पेंसरोसो और ऑन मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी, इनमें लिसिडस, ठीक है, और एल एलिग्रो, ठीक है, और इल पेंसरोसो। इसकी थोड़ा सा आइडिया लगा के पढ़ लीजिएगा अगर आ जाए, नहीं तो मिल्टन का पूरा वर्क कर लीजिए और इनके कोई और हाँ, इनकी कुछ 4 लाइन है ना, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, बस वहां पे वो करना है आपने। फिर वो आप मुझे कोटेशन में वो चीजें डालेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जरूर आपने करना है। तो मैंने ब्लॉक बता दिया, 1 2 3 4 हो गया। और 5 में ड्राइडन, आप ड्राइडन और पोप, अलेक्जेंडर पोप
और न्यू क्लासिकल ये सब थे, इनके बारे में, इनको जो पीरियड और एरा, हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब इनके बारे में आपने सब चीजें लिख देनी है। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि नॉलेज है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता हो, लैंग्वेज ना पता हो, आप मॉडल आंसर बनाइए, उनकी कोटेशंस लिखिए, उनकी जो पोएम्स की लाइन को लिखिए और उनके बारे में लिखिए, उनका वर्क लिखिए, उनकी स्टाइल लिखिए, लिखने का तरीका क्या क्या था, और उनके वो जो रेन थे उनकी, जो जिस वक्त वो रहे थे, कौन कौन से राजा महाराजा रहे थे, हालात क्या थे, वो जरूर लिखिए। इस तरह आपके मॉडल आंसर बनेंगे और यू विल गेट मैक्स टू मार्क्स। ठीक है, जो नौवां है, जो ब्लॉक नौवां, 5 के बाद लगातार फिर नौवां है, ठीक है, उसमें जो टीएस इलियट का वेस्टलैंड, इसके बारे में आप जरूर लिखिए, इनके बारे में आइडिया लगाइए, और WB ईस्ट के बारे में लिखिए, इनकी डिटेल लिखिए, वर्क लिखिए। और जब भी कुछ ही पूछे तो देखो वर्क में क्या होता है, उनके उनके आसपास से चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको पर्टिकुलर वो आंसर नहीं पता तो आप इनको उससे अकॉर्डिंग घुमा घुमा के इस पे लेके आइए, आपको मजा आएगा और आप अकाउंटेंस भी बढ़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप बोलोगे कि आपने बाकी चीजें तो बताई। और हाँ, अगर आप आरटीसीएस की बात करें तो प्रीवियस पेपर्स मैं देख लीजिए, जो प्रीवियस पेपर्स है कौन कौन से आरटीसीएस 5 ईयर की, क्या आपको रिपीट हो जाए, या कोई भी 4-5 आरटीसीएस ले लीजिए, किताब में पीछे की तरफ लिखी हुई है, और एक आइडिया लगा लीजिए और कोई भी की पॉइंट्स देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2022 का जून का पेपर है, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल मैंने बता दिया, उसको कुछ भी लगा के शुरू कर दीजिए, कोई भी एक राइटर पकड़िए, उनके बारे में बता दीजिए। विच ऑफ दीज टू पोएम, एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो, इन योर ओपिनियन रिप्रेजेंट मिल्टन्स ओन व्यू मोर एक्यूरेटली। ठीक है, हिंदी समझ में आ गई है। उसके अंदर भी अगर आपने थोड़ा सा मॉडल आंसर लगा रखा है वो आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, हाउ आर मैजिक एंड सिंबोलिज्म रिलेटेड कनेक्टेड इन WB ईस्ट पोएट्री। WB ईस्ट पोएट्री अगर आपने किया हुआ, उनके बारे में पता, तो WB से आप चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर नहीं किया तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, छोड़ना भी तो सारे तो करने भी नहीं है। अच्छा, मैं उठाता हूँ दिसंबर 2021 का, Here attempt an analysis of the portrait of the priors, the monk, the friar and the wife of the bath। इनको पोर्ट्रेट करना है। अगर ये भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप चौसर के बारे में पूरा लिखना शुरू कर दीजिए। बाद में उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में एक करके बताइए, कुछ तो आपको आइडिया होगा, कुछ तो आप आइडिया लगेंगे। पड़ोसी से पूछ सकते हैं, भाई मॉक के बारे में कुछ बता दे, भाई फ्रायर के बारे में कुछ बता दे, ये भाई वाइफ ऑफ बात क्या, कोई तो बता दे। थोड़ा मौका लगा के भगवान से हाथ जोड़ के बोलो भाई बता दे, इस तरह नंबर मिल सकते हैं। कैन मैकफ्लिकनॉय बी कॉल्ड ए कॉमिक फैंटेसी। कमेंट मैकफ्लिकनॉय आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, नहीं तो उसके बारे में आपको डिटेल में जो आपने मॉडल आंसर बना रखा है वो चिपका दीजिए। ठीक है, तो सटायर है मैकफ्लिकनॉय, आप कर ली जरूर लीजिए मैकफ्लिकनॉय। मैं फ्लैकनॉय पढ़ता हूँ, बहुत फ्लैकनॉय पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस द प्रीलूड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ठीक है, अब प्रीलूड आपने नहीं किया लेकिन आपने उनके राइटर किए हुए हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ किए हुए हैं, तो आपने उनके बारे में बता दिया, फिर प्रीलूड के बारे में बता दिया। थोड़ा सा देख लीजिए, 2 दिन बहुत होते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको ओवरव्यू करना, थोड़ा सा फिर रिमाइंड करना, चीजें कर लेनी, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अटेम्प्ट एंड एनालाइज द इलियट्स पोएटिक विजन द वेस्टलैंड, ये आ गया। देखो ये अगला आ गया, व्हाट डू यू थिंक इज यीट्स कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न पोएट्री, ये आ गया, अगर कोई प्रीलूड भी नहीं आ रहा। अगला क्या, ब्रिंग आउट द इमेजिस्ट एलिमेंट्स इन इलियट्स एंड पाउंड, ये भी आ गया। कोई 2 क्वेश्चन आ गए इलियट से। ठीक है, मैं चलो रैंडमली उठाता हूँ, बहुत सारे आप बोलोगे फिक्स है। देखो मैं ये रुक गया तो ये रुक गया मैं जून 2019 में। तो जून 2019 में सारे के आरटीसीस थे, जो कि मैं कह रहा हूँ, डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए, तो मैं उससे पहले चल रहा हूँ, तेजी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों का ज्यादा कीमती है, मेरे से ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राइट ए डिटेल्स नोट ऑन जॉन डन्स पोएटिक मीडियम। जॉन डन के बारे में पूछ लिया, देखो कितना आसान है। और कोई पूछ लेता हूँ यार, आइडेंटिफाई द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दैट शेप्ड स्पेंसर्स करियर एज पोएट। स्पेंसर के बारे में पूछ लिया, जीवनी पूरी लिख दो, उनकी पूरी कहानी लिख दो। अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन, ट्रिप ऑफ लाइफ, हाइपीरियन फ्रेगमेंट, द शिक रोज, द क्या ये लंडन। आपको अगर ये नहीं आता तो आप बाकी को अटेम्प्ट कीजिए, मैं तो नहीं कह रहा आप ये करिए, तो क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा टफ होता है, 2 दिन में आप ये सब नहीं कर पाओगे। टीएस इलियट का द वेस्टलैंड के बारे में लिखिए, रोसडी के बारे में नहीं आ रहा आपको, सिल्विया प्लाथ, जो सिल्विया प्लाथ है उसके बारे में अगर आपको आता है तो आप देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सबसे पहले तो आप सारे जितने भी राइटर्स हैं 5-6 मैंने बताया, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उनके जो राइटर्स हैं उनके बारे में जरूर कर लीजिए, 2 दिन के अंदर राइटर्स जरूर कर लीजिए, आपको लॉन्ग आंसर में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको फिर भी अगर आर्टिस्ट आती है, मैंने आपको बताई है, राइट टू कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, राइट टू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे, उसी के अंदर बायोग्राफी, उनका वर्क, राइटर, पोएट, जो राइटर है, पोएट है, उसकी पूरी डिटेल लिख देंगे। उसके बाद आप जो उसके बाद ध्यान से देखना, एक मिनट रुक जाओ, कॉन्टेक्स्ट आप लिख देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आप लिख देंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, जो कि बहुत मुश्किल पड़ता है, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे।
उसके बाद एक्सप्लेन कर दोगे आप, है ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप इतनी चीजें लिख दोगे, 2 पन्ने 1.5 पन्ना आपको भर जाएगा। उसके बाद फिर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर देंगे। आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप फिर और टेक्निकल चीजों को आप ऐड कर दोगे, ये फिक्स कर लीजिएगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद बायोग्राफी वगैरह जो राइटर है उसके बारे में, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जॉनरा वॉनरा सब वगैरह वगैरह सब इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इससे पूरा पेज भर जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी चीज प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है, तो इस वीडियो अब इस वाली चैनल्स पे केवीएस की बहुत सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि केवीएस क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हम एग्जाम, अब फिर उसके बाद हम आफ्टर पेड कोर्स तो चलेंगे हमारे इंग्लिश के, लेकिन 3 महीने के बाद हम एक्टिव हो जाएंगे, जून से 3 महीने पहले एमए के लिए। तो उस 20-3 महीने वैसे भी हम केवीएस वगैरह में और इंग्लिश वगैरह में काफी काम करेंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज दैट कि भी क्या हो रहा है। तो जो मैंने बताया इसको आप बिल्कुल इस तरीके से करिए और यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स एंड द विक्ट्री इज योर्स। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।